सुप्रभात बच्चों। आज मैं इस चौथी कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको इस अभ्यासक्रम की पहली प्यारी सी कविता पढ़ाने वाली हूँ। पर इससे पहले मैं आप लोगों को कुछ खास बातें बताने वाली हूँ। आपको पता है वासी शब्द का अर्थ? वासी शब्द का अर्थ है रहने वाला, किसी जगह पर रहने वाला। जैसे हम अक्सर कहते हैं हमारे पड़ोसी बंगाली है, पंजाबी है, गुजराती है, महाराष्ट्रियन है। इसका अर्थ है कि वे लोग बंगाल, पंजाब, गुजरात या महाराष्ट्र राज्य में रहने वाले हैं। उसी तरह देश का भी होता है। जैसे चीन में रहने वाले को चीनी, बांग्लादेश में रहने वालों को बांग्लादेशी, ब्रिटेन में रहने वालों को ब्रिटिश कहते हैं। उसी तरह भारत में रहने वाले को भारतवासी कहते हैं। इसी पर आधारित निरंकार देव जी की कविता हम सब भारतवासी आज हम देखेंगे। इन्होंने कई बाल कविताएं और शिशु गीत भी लिखे हैं। तो देखो, हम बंगाली, हम पंजाबी, हम गुजराती, हम मद्रासी, लेकिन हम सबसे पहले केवल भारतवासी है। बच्चों, कवि हमें यहाँ कहना चाहता है कि भारत में बंगाली, पंजाबी, गुजराती और मद्रासी ऐसे विविध लोग रहते हैं। फिर भी सबसे पहले हर व्यक्ति भारतवासी कहलाता है, क्योंकि चाहे गुजरात हो, मद्रास हो, बंगाल हो, पंजाब हो, कोई भी राज्य हो, पर यह सब राज्य भारत देश का एक अंग है। इसी तरह अनेक राज्यों से मिलकर हमारा भारत देश बना है और इन्हीं सभी राज्यों में रहने वाले लोगों को हम सबसे पहले भारतवासी कहते हैं। समझ, हमें सत्य के पथ पर चलना पुरखों ने सिखलाया है। हम उस पर ही चलते आए हैं जो पथ दिखलाया है। हम सब सीधी सच्ची बातें करने के अभ्यासी है। हम सब भारत वासी है। तो बच्चों देखो, आपको पता है कि भारत देश का एक नारा है, सत्यमेव जयते। मतलब हमेशा सत्य की जीत होती है। आपके माँ पापा, दादा दादी या पाठशाला में आपको सिखाया जाता है कि हमेशा सत्य बोलना चाहिए, हमेशा सच बोलना चाहिए, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। आपने कभी सोचा है इसका क्या कारण है? चलो मैं बताती हूँ। हमारे पूर्वज जो विविध महान नेता तथा राजा होकर गए हैं, जैसे कि महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक, शिवाजी महाराज, हरिश्चंद्र देव जी, इन्होंने हमें हमेशा अपने जीवन में सच के मार्ग को अपनाया। हमारे इन्हीं पूर्वजों का कहना था कि सच के रास्ते में कई कठिनाइयाँ आती है, परंतु अंत में सदैव जीत सत्य की ही होती है। आया समझ में? चाहे हमारी राह में कितनी भी मुश्किलें आए, परेशानियां आए, हमें उनसे डरना नहीं चाहिए, बल्कि हमें हमेशा सच की राह पर चलना चाहिए। इन्हीं बातों के कारण हम हमेशा सच की राह पर चलते रहेंगे, जो राह हमें अपने पूर्वजों ने दिखलाई है। इसी तरह भारत में रहने वाला हर व्यक्ति अपने पूर्वजों के सीख के कारण सच्ची बातों को अपने जीवन में अपनाता है, क्योंकि हम सब भारतवासी हैं। हम अपने हाथों में लेकर अपना भाग्य बनाते हैं। मेहनत करके बंजर धरती से सोना उपजाते हैं। पत्थर को भगवान बना दे, हम ऐसे विश्वासी हैं। हम सब भारत वासी है, हम सब भारत वासी है। बच्चों सुनो, उसी तरह कवि हमें आगे बताना चाहता है कि हर भारतवासी अपना भाग्य, अपना नसीब खूब मेहनत करके अपने हाथों से बनाता है। भारतवासी किसान अपने खेतों में खूब काम करता है, खूब मेहनत करता है। अगर जमीन अनुपजाऊ भी हो तो उसे अपने मेहनत से उसको उपजाऊ बनाता है और उस जमीन में अनाज पैदा करता है। हमारे भारत में एक कहावत है, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसी पर आधारित है
आधारित मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। आपने वह फिल्म देखी है मिशन मंगल? इस फिल्म में की खास बात है यह है कि भारत ही एक ऐसा देश है जिसने अपने पहले प्रयत्न में ही अपना सैटेलाइट मंगल के ऑर्बिट में प्रवेश करवाया था। दूसरे देशों ने भी करवाया, पर कई प्रयत्नों के बाद। यह हमारे भारतवासियों के परिश्रम का ही फल था, जो हर नामुमकिन चीज़ को भी मुमकिन बनाती है। हर चीज़ को वह मुमकिन बनाकर ही उसी रहते हैं। उसी तरह हमारे भारतवासी उसी तरह हम भारतवासी अपनी ईश्वर के प्रति इतनी श्रद्धा, इतना विश्वास रखते हैं, इतनी भक्ति उस ईश्वर की करते हैं कि वह ईश्वर की भक्ति, ईश्वर की मूर्ति चाहे पत्थर की हो, उसमें भी हम अपनी भक्ति, विश्वास और श्रद्धा से उसमें जान डाल देते हैं। सच है ना? और उसकी पूजा करने लगते हैं। आया समझ में? वह भाषा हमें नहीं बोलते, वह भाषा हम नहीं बोलते, बैर भाव सिखलाती जो, कौन समझता नहीं बाग में बैठी कोयल गाती जो, जिसके अक्षर भरे प्रेम से हम वह भाषा भाषी है, हम सब भारत वासी है। तो देखो बच्चों, आज हम उसी तरह भारत में रहने वाले लोग विविध भाषाएं बोलते हैं, पर ऐसी भाषा नहीं बोलती जिससे हमारे एक दूसरों के दिलों में एक दूसरे के प्रति बैर भाव या दुश्मनी पैदा हो। हमारे देश में तरह तरह के जाति धर्म के लोग रहते हैं, उसी तरह यह लोग अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, फिर भी हमारे भारत देश में रहने वाले हर भारतवासी एक दूसरे के साथ भाईचारे से रहता है, प्रेम से रहता है, और जब भी एक दूसरे का कोई भी सुख हो दुख हो उसके साथ खड़े रहते हैं। चाहे वो ईद का त्यौहार हो, दिवाली का हो, क्रिसमस हो या लोहड़ी का त्यौहार हो, हम सब मिलकर एक साथ मनाते हैं, क्योंकि हमारे देश की विशेष बात है कि यहाँ विविधता में भी एकता दिखाई देती है। हर भारतवासी को पता है कि जब बागीचे में कोयल बैठती है तो वह मीठे मीठे गीत गाती है, और यह जब गीत वह गाने लगती है तो उन गीतों से भारतवासियों के दिलों में केवल केवल प्रेम की भावना उत्पन्न होती है, और उसी गीत को सुनकर सब एक साथ एक दूसरे से प्यार भरा व्यवहार करते। समझ गए ना? उसी तरह भारत में जितनी भी भाषाएं बोली जाती है उन सभी के अक्षरों से सिर्फ और सिर्फ प्रेम की भावना का ही निर्माण होता है, प्रेम भावना ही उत्पन्न होती है। उसी तरह यहाँ के लोग जो बोली बोलते हैं, जो भाषा बोलते हैं, उसमें से भी प्यार ही का निर्माण होता है, प्यार ही निर्मित होता है। ऐसा सुंदर, ऐसा प्यारा, विविधता में एकता निर्माण करने वाला और सदा सत्य की राह पर चलने वाला ऐसा हमारे भारतवासियों का सुंदर सा प्यारा सा भारत देश है। आज समझ में आई ना कविता? अगर आप उसी के साथ मैं आज आपको इसके शब्दार्थ बताने वाले हूँ। जो इसमें कठिन शब्द आए उनको आज हम देखेंगे। तो पहला कठिन शब्द है सत्य। सत्य का अर्थ है सच। पुरखे, पुरखे का अर्थ है पूर्वज। उपजाना, उपजाना का अर्थ है उत्पन्न करना, उगाना। उसके आगे पथ, पथ का अर्थ है रास्ता। आगे है बंजर, बंजर का अर्थ अनुपजाऊ, जिस जमीन में कोई भी अन्न का उत्पादन नहीं होता। बैर, बैर का अर्थ है दुश्मनी, शत्रुता। आया समझ में? आज तक आप यह कविता समझ लो। इसके आगे का प्रश्न उत्तर आज आगे हम देखेंगे। उसी की तरह आज हमारे हिंदी विषय का गृह पाठ है कि इस पाठ में आए हुए नए शब्द और इस पाठ में आए हुए शब्दार्थ आप आपके कॉपी में लिखो।
इतना आज बस इतना ही।